Now, next question. What was the name of her son? उनके बच्चे का नाम क्या था? उनके बच्चे का नाम दामोदर राव। तो क्या हुआ? क्वेश्चन ये है, कि रानी झांसी 1857 के रिवोल्ट में क्यों आई, पार्टिसिपेट क्यों किया? ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या लगता है आपको? एनी आइडिया क्या हुआ? वो अपने पर्सनल रीजंस के लिए ही आई थी। ये बता दूं आपको, सिर्फ 2 ऐसे लोग थे मेन लीडर्स में जिनका पर्सनल रीजन नहीं था, बाकी सब लोगों का पर्सनल रीजन था। इनका भी पर्सनल रीजन था। वो क्या था? ये क्वेश्चन। आंसर ये है, दामोदर राव 4 मंथ्स जब इनका उम्र था, ये छोटा बच्चा मर गया। उसके बाद गंगाधर राव के मरने के 1 दिन पहले उन्होंने एक अडॉप्ट किया बच्चा। उन्होंने दूसरा बच्चा अडॉप्ट किया। अब क्वेश्चन ये आ सकता है, ये अडॉप्टेड बच्चे का नाम क्या है? बाद में इस अडॉप्टेड बच्चे का नाम भी उन्होंने दामोदर राव ही रखा, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं आएगा क्योंकि दामोदर राव उनके बेटे का नाम है, सब जानते हैं। इस बच्चे का असली नाम क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में आया है। कौन से एग्जाम में? एसएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उन एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूं। इस बच्चे का असली नाम है आनंद राव। ये एक्चुअली उनके कजिन का लड़का था, लेकिन हमको उसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत, ये सब याद रखने की जरूरत। जस्ट रिमेंबर द नेम आनंद राव। ये 1 डे बिफोर ही डाइड, ये भी याद रखने की जरूरत है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क। ये इतना याद रखना है कि उन्होंने जो सन अडॉप्ट किया, उस सन का नाम क्या था? एक्चुअल नेम आनंद राव। ये क्वेश्चन में आएगा, एग्जाम में यही आएगा। लेकिन उस टाइम में ब्रिटिश का एक रूल था। क्या रूल? नाम क्या है रूल का? कौन बता सकता है? जिसके कारण इसको लेके प्रॉब्लम हो गया, लीगल प्रॉब्लम हो गया एडॉप्टेड सन को लेकर। देखो, ये भी आंसर देने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है आपको, कौन सा रूल था वो? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज करेक्ट आंसर। गुड। एक रूल था जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और बांग्ला में उसको कहते हैं सत्य विलोप। सत्य विलोप
नीति, ये उसका नाम है, सत्य विलोप नीति। अच्छा, अब आप समझो रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये पॉइंट रिलेटेड है, बिकॉज इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई आई। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होता, ये रूल नहीं होता, ये इस रूल को इंप्लीमेंट नहीं करती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो रानी लक्ष्मीबाई तो आती ही नहीं, इस 1857 के रिवोल्ट में आती ही नहीं, और उनके नहीं आने से हिस्ट्री कुछ और ही होता अगर वो नहीं आती तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, अब इसको देखते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने, कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया। डलहौजी, करेक्ट आंसर। सवाल ये है, बाकी लोग जो नहीं याद रख पा रहे, आप लोग याद कैसे रखोगे, ये इंपॉर्टेंट। आप देखो, ये बड़ा सिंपल है। पहले अल्फाबेट्स देखो, डी और एल, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डी और एल। अब उसको उल्टा कर दो, क्या हो जाता है, एल और डी। आपके ऑप्शंस में एक ही ऐसा ऑप्शन मिलेगा, एल और डी वाला। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर, आपको नाम याद रखने की भी जरूरत नहीं है। डी और एल, बस उसको रिवर्स करके ऑप्शंस में जो मैच करता है वही आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, किनके, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड का डेथ हो गया, तो उनका एज कितना था, हाउ ओल्ड वाज शी, इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर, कोई बता सकता है आंसर, एनीवन वांट्स टू ट्राई। (22 years). Now this gives rise to another question, जब उनकी शादी हुई तो उनका एज कितना था, जब उनकी शादी हुई तब उनका एज कितना था, यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट, उसका आंसर है, शी गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 14 years old। 14 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। रानी लक्ष्मीबाई का थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, हालांकि हमारा आज प्रायोरिटी क्वेश्चंस करने का ही मन है, लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं बिकॉज क्लियरली ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसमें, थोड़ा सा हम डिटेल में जान ले, थोड़ा याद रखने में भी आसानी होगी। रानी लक्ष्मीबाई पर्सनल रीजन से आई। रानी लक्ष्मीबाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में उनका जो स्टेट है, जो झांसी है, उनके हस्बैंड के मरने के बाद वो ब्रिटिश ने ले लिया उनसे और उनको 60,000 रुपए का पेंशन दे दिया। ये एग्जाम में क्वेश्चन हाई प्रायोरिटी नहीं है, कितने पैसे का, 60,000 रुपीज का उनको पेंशन मिला, ईयरली पेंशन, लेकिन ये एग्जाम में 60,000 रुपीज का क्वेश्चन नहीं आएगा। इतना डिटेल में वो नहीं पूछते। अच्छा, पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखते हैं।
इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं किसी भी प्रिंसली स्टेट जो डायरेक्टली रूल्ड है, इनडायरेक्ट है। देखो डायरेक्टली रूल मतलब ऑलरेडी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका, ऑलरेडी है, मतलब उनको पेंशन कर दिया गया है, किंग को या क्वीन को ऑलरेडी पेंशन पे भेज दिया गया है, ऑलरेडी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ चुका। दूसरा, पूरा नहीं आया, एडमिनिस्ट्रेशन राजा ही संभाल रहा है, लेकिन ब्रिटिश के साथ एक एग्रीमेंट हो गया कि डिफेंस हम देखेंगे आपका, ब्रिटिश ट्रूप्स उनके प्रोटेक्शन के लिए वहां पे रहेंगे, पैसे वो राजा ही देंगे उस ब्रिटिश ट्रूप्स का। तो ऐसे केस में अगर लीगल एयर चाहिए, लीगल एयर समझते हो, एयर मतलब क्या, उत्तराधिकारी, द नेक्स्ट किंग, वही होगा, तभी होगा जब आपके पास कोई बायोलॉजिकल सन रहेगा, एडॉप्टेड सन से नहीं होगा। पहला तो सन चाहिए, लड़की से नहीं होगा। दूसरा, बायोलॉजिकल आपका खुद का होना पड़ेगा। इस केस में क्या हुआ कि उन्होंने अडॉप्ट किया। अब इंडिया में तो ये प्रथा है, बहुत पहले से ही हो रहा है, बहुत राजाओं ने अडॉप्टेड सन्स को बनाया, पहले भी बनाया, लेकिन ब्रिटिश ने ये नहीं माना, डलहौजी ने ये नहीं माना, और उस वजह से, एक्चुअली उस वजह से भी नहीं वो आई। आपको पता है किस साल में उनको ये पेंशन पे भेज दिया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से झांसी को ले लिया, किस साल में, गेस करो, विच ईयर, एनीवन? 1853 में। 1857 से 4 साल पहले रानी ऑलरेडी पेंशन में जा चुकी थी, उनके हस्बैंड 1853 में मर गए, 1853 में उनको ऑलरेडी पेंशन पे भेज दिया, वो ऑलरेडी पेंशन पे थी, ऑलरेडी ब्रिटिश वहां पे थे। एक और क्वेश्चन इससे जनरेट होता है, कौन सी ब्रिटिश रेजिमेंट झांसी में थी? जो झांसी को ब्रिटिश के कंट्रोल में रख रही थी। झांसी में कौन सी ब्रिटिश रेजिमेंट थी, ये क्वेश्चन है। आंसर ये है, ट्वेल्थ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब समझते हो क्या? पैदल सोल्जर्स, वॉकिंग ऑन फुट वाले सोल्जर्स। उस टाइम में ये एक अलग क्वेश्चन है, आप अगर जानोगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी, समझने में और याद रखने में आसानी होगी। उस टाइम में कितनी आर्मीज थी ब्रिटिश के, इंडिया में कितनी आर्मीज थी? आप याद रखना, उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को नहीं चला रही थी। 1857 से पहले, 1857 तक इंडिया में जो राज कर रही थी वो कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी। 1858 के डिक्लेरेशन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया।
ईस्ट इंडिया कंपनीज की कितनी आर्मीज थी टोटल? ये क्वेश्चन है, आंसर ये है टोटल 4 आर्मीज। कौन कौन से मैं ऊपर लिख रहा हूं। पहला बंगाल वाला। अब ये बंगाल के ही अलग अलग रेजिमेंट्स और अलग अलग रेजिमेंट्स है। जो 12th बंगाल आर्मी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसको शॉर्ट में बीएनआई कहते हैं। तो ज्यादातर फौज तो बंगाल वाली थी। क्यों? क्योंकि टेरिटरी सबसे ज्यादा बंगाल में थी। बंगाल की टेरिटरी मतलब